नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। देश भर में मानसून के एंट्री के बाद से ही बाढ़ बारिश जैसे हालात बन गए हैं। ऐसा लग रहा है प्रकृति प्रतिशोध ले रही हो। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है तो हिमाचल में क्लाउड बस्ट। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो चलिए अब आपको तस्वीरों के जरिए रूबरू कराएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि इस समय देश की तासीर क्या कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें देखिए। शिमला की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखता है, या फिर हरियाणा के करनाल की बात की जाए, हर जगह पर बारिश ही बारिश आपको नजर आएगी। मयूरभंज की तस्वीर देखिए, मयूरभंज में भी बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं। ओडिशा में, यूपी की बात करें तो यूपी में जनजीवन बारिश के बाद जो है प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कें तलैया में तब्दील हो गई हैं, वाहन रुक रुक कर चल रहे हैं, यानी कि काम निगम ने नहीं किया और जो बारिश आपके लिए राहत की होनी थी वो आफत की बन गई। राहत और आफत में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कई अधिकारी मिलकर के अगर काम नहीं करते हैं, आपके वोटों का सबब आपको नहीं देते हैं, तो वही राहत आफत में कब तब्दील हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को गर्मी से निजात मिली है, झमाझम बारिश नजर आई है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी देखिए किस तरीके से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। दिल्ली एनसीआर वालों को लंबे समय से इंतजार था कि भैया इंद्रदेव मेहरबान तो हो जाइए, मंडरा रहे हैं, तरसा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं करा रहे हैं। तो बारिश का इंतजार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में खत्म हुआ है। दिल्ली के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एनसीआर की बात करें अगर तो वहां पर खत्म होता जरूर नजर आया है। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, हैरान नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का जिक्र करेंगे जहां पर चिनाब नदी उफान पर आ गई है। हिमाचल में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड की खबर देखने को मिली। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एमपी के सतना में कई गांवों से संपर्क टूट गया है। यूपी के सहारनपुर में हिंडन नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं जल जमाव है, कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं। किसानों की मेहनत डूबती हुई नजर आई है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बारिश का पानी इकट्ठा होता जा रहा है और सैलाब का रूप ले रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट की बात करेंगे जहां पर क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिली। बड़कोट यमुनोत्री बलीगढ़ मार्ग पर हादसा हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही। निर्माणाधीन होटल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट है ये। तो मौसम सुहाना नहीं, सितमगर है। साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए हैं। कुदरत का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। क्लाउड बर्स्ट की खबर बड़कोट क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर क्लाउड बर्स्ट के बाद साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बचाने की कोशिश उनको की जा रही है, ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग अभी तक नहीं है। तो प्रकृति जब अपना प्रकोप बरपाती है, बरसाती है, तो इंसान का पूरा जीवन लील जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पेड़ लगाइए। तो पीएम का एक्सपोस्ट भी आपको हम दिखाएंगे। इस बीच इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक्स पर पोस्ट करते हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। बड़कोट के सिलाई बैंड में भूस्खलन की घटना को लेकर पोस्ट किया है। भूस्खलन की दुखद घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना है। टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर सघन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी के सकुशल मिल जाने की कामना करी है और बड़कोट की इस घटना पर दुख भी जाहिर किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के किनारे ना जाने के लिए कहा गया है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के किनारे ना जाने की अपील प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई है। दूरी बनाएं। ऋषिकेश में सभी रेस्क्यू टीम लगातार अलर्ट मोड पर। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो इस बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। चारधाम यात्रा को लेकर अगले 24 घंटे का स्थगन का कह सकते हैं जो ऐलान है वो जारी हो चुका है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए यात्रा स्थगित की गई है। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 102 दिन या कोशिश करिए कि एक हफ्ते इस यात्रा को स्थगित कीजिए। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी साझा करी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को यात्रा रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड की खबरें, बड़े बोल्डर्स गिरने की खबरें, बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद यात्रा को 24 घंटों के लिए स्थगित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अगर आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं चारधाम यात्रा पर जाने के लिए तो आपको कुछ समय के लिए अपना प्रोग्राम स्थगित जरूर करना चाहिए। हालात देखिए, उत्तराखंड सबसे सेंसिटिव माफ कीजिएगा सेंसिटिव जोन्स में से एक है, राज्यों में से एक है। जहां पर लगातार बोल्डर गिरने, लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की खबरें हिमाचल में भी सामने आ रही हैं और उत्तराखंड में भी। पहाड़ी राज्यों से कुछ दूरी बनाइए। चारधाम यात्रा पर अभी ना जाइए। रायबरेली में पहली बारिश के बाद जलजमाव हुआ है। तहसील और दुकानों में पानी भर गया है। नगर पंचायत की तैयारियां फेल साबित हुई हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। रायबरेली में पहली बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति देखने को मिली है। तहसील और दुकानों में पानी भर गया है। नगर पंचायत की तैयारियां फेल। रायबरेली में पहली बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति, तहसील और दुकानों में दाखिल हुआ है पानी।
चमोली में भी लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। कमेड़ा और सोनप्रयाग बद्रीनाथ एनएच बंद बताया जा रहा है। गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके साथ में साझा कर रहे हैं। कमेड़ा और सोनप्रयाग बद्रीनाथ एनएच बंद, नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब अगली अपडेट जो आपके साथ साझा कर रहे हैं वो असम से जुड़ी हुई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे उफान पर आ गई है, अपने पूरे प्रकोप को जाहिर कर रही है। पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, माजुली और कानपुर में बाढ़ आ गई है। बादलों का आक्रोश है, इसीलिए इसको आप समझिए कि ये कुदरत का जल क्रोध है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश, पानी ही पानी, जल नहीं जलजला है ये। फिलहाल तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप इस समय देख पा रहे हैं, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे चरम पर देखने को मिल रही है। उफान पर जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के कई खेत, आशियाने और तमाम और भी रिहायशी इलाके डूबते हुए नजर आए हैं। इस बीच देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है। क्या चेतावनी जारी करी है, आपको क्या समझना है? दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सोहना में गरज के साथ बारिश के हालात बनेंगे। हरियाणा की बात करें तो सहसवान, नारनौत, महेंद्रगढ़ में तेज बारिश की खबर इस बीच सामने आ रही है। यूपी के बरसाना के लिए भी और नंदगांव के लिए भी। अलीगढ़ में हल्की बारिश के आसार आईएमडी की तरफ से जाहिर किए गए हैं। राजस्थान के कोटपुतली, विराटनगर, डीग में आंधी और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आप इन तमाम शहरों से या राज्यों से ताल्लुक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपने साथ छतरी, रेनकोट जरूर रखना है और इसके अलावा कोशिश करिए कि घरों में रहें। और अगर पानी आपके घर में रहने आ गया है तो अपने घरों को छोड़िए, थोड़ी ऊंचाई वाली जगहों पर कुछ दिन जाकर के रहिए। तो बेहद जरूरी है कि आप मौसम विभाग की इन चेतावनी को तस्दीक दें और इनको आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता देने के साथ साथ आप इनका पालन भी करें। झारखंड के जमशेदपुर का जिक्र करेंगे, जहां जमशेदपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गुडरा नदी उफान पर आ गई है। स्कूल में पानी दाखिल हो गया। 162 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इन बच्चों को बाहर निकाला जा पाया है, बाहर निकाल पाए हैं लोग, उनका रेस्क्यू हो पाया है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं झारखंड से। गुडरा नदी उफान पर आ गई है। स्कूलों में पानी भरा भरा है। बच्चे बाहर, तादाद 162, उनको बचाया गया, बाहर निकाला गया, घरों तक पहुंचाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर नहीं, इस समय हालात है झारखंड के गुडरा नदी उफान पर आ गई है। स्कूल में पानी भर गया है। तो झारखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी हर तरफ, जिस सिमत नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश कल शाम से हो रहा है, पूरा रात भर हुआ है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। नदी पानी बहुत आया है, पुल का पास पहुंच गया है। वही सब हो रहा है। घर भी एक दो रोड मिट्टी का गिरा हुआ है।
तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं ये झारखंड की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुडरा नदी फिलहाल आप देख रहे हैं, गुडरा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तस्वीरें देखिए। 162 बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी बचाने की जल्दोजहद में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें झारखंड की। एक दो तीन चार मिलकर करनी है नदी पार। फिलहाल देखिए ये गुडरा नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ, जिसके बाद इन बच्चों ने साहस दिखाया है। ग्रामीण भी साथ आए हैं, बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और सिखा रहे हैं कि हाथ से हाथ पकड़कर बाहर निकलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, क्योंकि सहयोग से ही आगे बढ़ा जाता है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जहां जहां आपकी नजर जाएगी कोई पानी को तरस रहा है। कहीं इंद्रदेव ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोग परेशान हैं कि प्रभु इतना थोड़ी बरसना था, इतना काहे बरस गए। गुडरा नदी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में भारी जो है जल प्रलय देखने को मिला। नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, स्कूल में पानी दाखिल हो गया, बच्चे स्कूल के बाहर, पानी स्कूल के अंदर। तस्वीरें देखिए। तो अगर आप अपने क्षेत्र में पानी का इंतजार कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। जहां पानी बरस रहा है तो बारिश की वजह से हालात कैसे हो गए। देखिए मरु प्रदेश का भी जिक्र कर देते हैं आपके साथ में। राजस्थान में जैसलमेर का जिक्र करते हैं, जहां भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर भारी बारिश हुई है। जैसलमेर की बात करें तो 68 mm से ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून के एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश का दौर जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लग सकता है कि आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग सकता है गुरुग्राम की तस्वीर देख रहे हैं। नहीं, ये राजस्थान है और राजस्थान का जैसलमेर है, जहां पर आपको सड़कें तलैया बनी नजर आएंगी। अब आप कहेंगे भैया हम तो राजस्थान का जब जिक्र सुनते हैं तो रेगिस्तान ख्यालों में आ जाता है, पानी दूर दूर तक नहीं आता। तो देख लीजिए प्रकृति की पलटी है और इस कदर की सड़कें तलैया बन गई हैं। कुछ प्रकृति का प्रकोप है, कुछ निगम की लापरवाही। निगम ने अपना काम किया नहीं, 4 अधिकारी सोते रहे और उन अधिकारियों का काम आपके लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने जो लापरवाही बरती वो आपके लिए मुसीबत बन गया है। अब राजस्थान से गाड़ी को घुमाइए, ओडिशा चले आइए, क्योंकि मयूरभंज जिले में भी भारी बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के बाद उफान पर है देव नदी। उदाला बालासोर मार्ग पर पुल टूट गया है। घर कैसे जाइएगा? अगर आप उदाला में हैं तो भी, बालासोर में हैं तो भी, पुल तो टूट गया है। ओडिशा में कहर बनकर बरस रही है बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो नाव का सहारा लीजिए घर जाने के लिए, क्योंकि पुल टूट गया है। ओडिशा में कहर बनकर बरस रही है बारिश। जहां जहां नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। ये जल नहीं जलजला है, और जिस ओर भी चला है तबाही लेकर आगे बढ़ा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की है। तस्वीरें देखिए, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। अब जाएं तो जाएं कहां? सड़क पर पानी है, सड़क पर गाड़ी नहीं, हर तरफ पानी है।
अब मयूरभंज से थोड़ा सा और आगे आइए, या यूं कहिए कि थोड़ा सा यू टर्न ले लीजिए और वाराणसी चले आइए। वाराणसी के कई हिस्सों में बारिश का कहर देखने को मिला है। वाराणसी के लंका क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है। अगर आप बनारस कभी गए नहीं है, लंका सुनकर आश्चर्य होता है, तो यकीन मानिए बनारस में लंका है, बनारस घूम कर आइए, बेहतरीन शहर है। लेकिन फिलहाल झमाझम बारिश का शिकार हो गया है। वाराणसी के लंका में बारिश देखने को मिली है। वाराणसी के लंका क्षेत्र में झमाझम बारिश ने मौसम को, माफ कीजिएगा, लोगों को राहत तो दी है, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। मैं बार बार वही जिक्र कर रही हूं कि निगम काम नहीं करता है और बारिश आपके लिए राहत से आफत बन जाती है। इसीलिए सरकारों का चयन बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी है। बारिश से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ऑटो सरपट भागते हुए, सड़कों पर पानी बिल्कुल नहीं, और आप इस बारिश का तो मजा ले ही सकते हैं। तो अगर आप बनारसी बाबू हैं या बनारस घूमने गए हैं तो गाड़ी निकालिए, घूमने निकल जाइए। बनारस इस समय और आनंद देगा। बारिश से पहले नालियों की सफाई के दावे हर साल किए जाते हैं। इस बार भी दावों में कमी रही। बारिश की वजह से बनारसवासी परेशान हैं। और इस बीच देखिए, बनारस वालों के लिए और बनारस घूमने गए लोगों के लिए भी IMD की तरफ से कहा गया है, नदियों से थोड़ी दूरी बनाएं। नदी के नाम पर वहां पर मात्र गंगा जी हैं। गंगा जी को प्रणाम करने जरूर जाइएगा, आरती में भी शामिल हो जाइएगा, लेकिन थोड़ा दूरी बनाकर, बहुत जरूरी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, लेकिन अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बारिश हो, बाढ़ हो, कोरोना हो, आपको सिर्फ आपके अपने और आपका विश्वास, आपका धैर्य बचाए रखता है। बचे रहिए, सुरक्षित रहिए और बारिश का भी मजा लेते रहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी